जो गाजर का इस टाइम क्या पर केजी चल रहा है? 200 रुपए किलो। 200 रुपए किलो गाजर। तो इसका क्या रेट? 80 रुपए। 80 रुपए किलो। बैंगन का क्या रेट? 120। ये शलजम का क्या रेट चल रहा है? शलजम 180। ये पुदीने का क्या रेट चल रहा 10 का। है? ये कद्दू है, हाँ जी। इसका क्या है? ये पिंडी का आ रहा है, ये उधर 1000 रुपए का थड़ी है, इधर हम कुछ 20-30 रुपए मार्केट में कम रखते हैं। और ये खीरा? खीरा आज 1000 रुपए उधर बिका है, इधर 200 रुपए हमने देखा। और टमाटर किस तरह? टमाटर 240। ठीक है, जो लोग जहाँ से भी देख रहे हैं, जिस सिटी से देख रहे हैं, और अगर पाकिस्तान से बाहर से भी किसी भी एरिया से देख रहे हैं, आपके वहाँ पे इन चीजों के क्या रेट हैं वो आप साथ साथ जरूर बताइएगा। लास्ट में आलू और प्याज का भी रेट बता दें। प्याज जो है वो 120 रुपए किलो है। ठीक है। जो थोड़ा सा नॉर्मल है वो 100 रुपए किलो है। ठीक है। और आलू जो अच्छी क्वालिटी का है वो 60 रुपए है, हल्की क्वालिटी वाला है वो मीठा बनता है वो 40 रुपए। 40 रुपए किलो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, आजकल पाकिस्तान के अंदर महंगाई बहुत ही ऊपर चली गई है, मतलब आसमान पे ही चली गई है। और काफी सारे पाकिस्तानी तो पाकिस्तान के अंदर वेजिटेबल भी अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि पेट्रोल डीजल महंगा होने से पाकिस्तान के अंदर वेजिटेबल की प्राइस भी बहुत ही आसमान पे चली गई है। और हमें इंट्रो में देखा ने पाकिस्तान के अंदर कहीं ज्यादा इंडिया से वेजिटेबल की प्राइस ऊपर चल रही है। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इसके बारे में पाकिस्तानी पब्लिक क्या कहती है। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले बताएं, कारोबार कैसा चल रहा है? कारोबार ठीक है, अच्छा चल रहा है, ये अच्छी बात है। हर हाल में शुक्र करना चाहिए। जंग बंद हुई है, उसके बाद महंगाई में कमी आई है या इजाफा हुआ है या ठीक है? महंगाई है, इजाफा हुआ है, इजाफा हो गया। सब्जियां पीछे बहुत ज्यादा महंगी हैं। ठीक है। टमाटर जो उनसे है मंडी में 1200 रुपए धड़ी में, ठीक है, यानी ये किलो कितने का पड़ गया टमाटर? 240 रुपए किलो मंडी की खरीद है। खरीद पड़ रही है तो यहाँ पे 230 40। गवर्नमेंट लिस्ट दे रही है 190 रुपए। वो कैसे आप ठीक है, भेजेंगे? वो ये हम कैसे गवर्नमेंट लिस्ट पे भेजे, मतलब ठीक है। महंगाई बहुत ज्यादा हो चुकी है, मगर फिर भी हम थोड़ा सा आवाम के साथ कोऑपरेट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? आवाज अली है। अब्बास साहब क्या करते हैं? मैं इधर लारा शोरूम में काम करता हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, पहले तो पाकिस्तान में जो महंगाई हो रही थी या चीजें खासतौर पे पेट्रोल या दूसरी चीजों की कीमतें बढ़ रही थी, तो वजह ये बताई जाती कि जंग हो रही है। जंग हो रही थी। जंग रुक गई है, हाँ जी। पेट्रोल भी 300 पे आ गया है हाँ या जी। 300 से भी थोड़ा सा नीचे चला हाँ गया है। तो ये अगर दिखाएं अशिया जो सी खासतौर पे सब्जियां हैं, इनकी कीमतें कम हुई हैं? नहीं सर, ये टमाटर तो 300 400 ये भी है। अच्छा। हाँ जी, बकाया भी चीजें ऊपर ही हैं, नीचे नहीं है। टमाटर 400 रुपए तो नहीं है मेरे ये ख्याल से। अभी नीचे आया, लेकिन 2-3 दिन पहले मैंने पता किया 300 350 400 था। ठीक हो गया है। ठीक है ना, तो ये बकाया भी चीजें नीचे नहीं आई। पेट्रोल तो सस्ता हो चुका है ना, ठीक है। तो ये किराने की चीजें भी हैं, ये सब्जी वगैरह भी हैं, ये नीचे नहीं आई। आपके ख्याल से अब ईरान से जो सब्जियां आती थी, जैसे प्याज आता था ईरानी, टमाटर भी ईरान से आता था, जी, जी। तो वो अभी आ रहे हैं? क्योंकि जंग बंद हो गई तो ट्रेड दोबारा। सारा के वो चीजें जो जंग थी वो तो खत्म हो चुकी है, तो बकाया सब चीजें आ रही हैं, बाहर से आ रही हैं, ठीक है। कोई रुकावट नहीं है। ठीक है। हाँ जी। तो फिर क्यों नहीं कीमतें कम हो रही? ये तो देखे ना कि ये हुकूमत को चाहिए ना, हुकूमत को, मरियम नवाज साहबा को चाहिए, जो भी है ये। प्राइम मिनिस्टर हाँ साहब को जी। चाहिए। जी जी, ठीक है। तो ये इनको चाहिए ना, ये अपने जो भी है इनके बंदे छोड़े हुए हैं, ठीक है, उनको कहें कि यार ये चीजें क्यों नहीं नीचे आ रही, ठीक है। आनी चाहिए। अच्छा, एक चीज हम नोट करते हैं, जब आलमी मंडी में यानी इंटरनेशनल मार्केट में कोई चीज बढ़ती है, चाहे पेट्रोल हो या कोई भी, हाँ जी। तो इधर फौरन उसी टाइम बढ़ जाती है। हाँ जी। लेकिन जब उधर कम होती है तो इधर पता नहीं महीना लग जाता है उसे नीचे आते हुए। महीना मैं तो कहता हूँ, वापस आती? वापस आने का नाम भी नहीं लेती। ठीक है ना, जिस तरह ये किराए हो गए, ये बसों पे दूसरा ये नियाजी अड्डा हो गया, ठीक है। लोग जाते हैं ना परदेसी वगैरह, बिल्कुल। ठीक है, 2000 किराया ना बढ़ गया ना, हाँ हाँ, ठीक है, पेट्रोल नीचे आ गया, तो वो उधर ही रहेगा। वो उधर ही रहता है। ठीक है। तो हमारे दोस्त जाते हैं ना, इस्लामाबाद जाते हैं, पिंडी वगैरह जाते हैं, वो बताते हैं कि किराया नीचे नहीं आता, ठीक है। जितनी मर्जी सख्ती कर लें वापस किराया नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? जाफर। जाफर भाई क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं, और जो सैलरी है, चले ये तो नहीं पूछूंगा कितनी है, लेकिन उस सैलरी में घर के सारे अखराजात, बिजली, ये सारी चीजें ओके चल रही हैं? मुश्किल है, बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। ठीक है। ये जंग थी, इसमें तो समझ आ रही थी कि पूरी दुनिया में महंगाई होगी, क्योंकि पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, जिसकी वजह से हर चीज महंगी हो गई। अब जंग रुक गई है, अब क्या ये जो चीजें हैं, आप प्याज लेने आए हैं, चाहे टमाटर लेने आए हैं, चाहे जो भी सब्जी लेने आए हैं, ये कम हुई हैं चीजें, इनकी कीमतें? हम ये समझ रहे थे कि जंग खत्म हो जाएगी, पेट्रोल की प्राइसेस नीचे आएंगी तो ये चीजें भी कम हो जाएंगी, ठीक है। मगर उसका नजर नहीं आ रहा। प्राइसेस वही है, जब हाई हुई थी प्राइस अब तो बढ़ गई। पेट्रोल की, उसी सतह पर गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको नीचे लेकर आए, ताकि
जो मिडिल क्लास तबका जो है वो तप रहा है, ठीक है, जो मेहनत कर रहे जो हैं। मेहनत कर रहे हैं वो जो है वो इस वक्त थोड़ी प्रॉब्लम में है। तो प्राइसेस को नीचे आना चाहिए, जैसे कि पेट्रोल की प्राइसेस नीचे आई हैं। ठीक है, अब क्या कीमत हो गई है पेट्रोल की? पेट्रोल की तकरीबन 300 के करीब है रुपया तकरीबन। कम ज्यादा 300 के राउंड मगर वो भी कम होनी चाहिए ना, क्योंकि मार्केट इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस कम हुई हैं। हाँ। तो प्राइसेस भी जो है वो पेट्रोल की भी उस हिसाब से नीचे आनी चाहिए। लास्ट टाइम ₹1.27 पर इतना कुछ इतना change कम किया गया है, मगर हम ये समझ रहे थे कि 15 से 20 रुपए कम से कम कम होना होगा। चाहिए। मतलब मैं, आप 15-20 रुपए कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि मेरे ख्याल से 200, 210, 20 के राउंड अबाउट जो आलमी मंडी के मुताबिक चले अगर देखा 250 जाए, कर दें, 250 कर दें। मगर ये है कि इस वक्त जो तबका मिडिल क्लास है ना, जिसने वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भी पढ़ाना है और अपने कपड़ों के बिजली- ऊपर भी तवज्जो देनी है, हाँ। वो बहुत पिस रहा है वो। ठीक हो गया। बिजली के बिल देने बिजली के हैं, बिल फिर हैं। तो बीमार भी हो जाते हैं, और खुशी बिल्कुल, गमी सब बिल्कुल, कुछ साथ साथ है। बिल्कुल, बिल्कुल। गवर्नमेंट को कोई भी पैगाम आप अगर देना चाहें कि जी आप खुश हैं, नहीं खुश, जो भी गवर्नमेंट से हम खुश भी हैं, नहीं भी खुश हैं, मगर हमें गरीब लोगों को यहाँ पे ये गवर्नमेंट के बंदे आके परेशान करते हैं, वहाँ पे जाते नहीं है, यहाँ पे आके छोटे दुकानदारों को परेशान करते हैं। आप इस रेट पे जाके हम इस पे सौदा बेचें, हम कैसे बेचें? जब हम मंडी से हमें महंगा मिलेगा तो हम यहाँ पे भी आकर खर्चा डलता है, 10-20 रुपए रख के हमने बेचना है मार्जिन। तो हमारे खर्चे हैं दुकान के, कारीगरों के, शॉपर है, मंडी का खर्चा है, गाड़ी का खर्चा है, बिजली के बिल है, ये सारे मामला देखने पड़ते हैं। 800-900 रुपए किलो तो खाली शॉपर है, ठीक है, 2000 रुपए के तो शॉपर आ जाते हैं, ठीक है। मंडी में जब सामान वहाँ से खरीदारी करके लाते हैं ना, तो वहाँ से 2500 रुपए रक्शे वाला किराया ले लेता है, फिर वहाँ पे चुकवाई देते हैं मंडी वाले पांडियों को, वहाँ पे वर्कर भी कोई रखे होते हैं साथ, हैं, उनको इनकी तनख्वाहें हैं, फिर उनको खर्चा है, इनका अपना बहुत सी खर्चा, चीजें, बहुत से मामला है। बहुत मामला। ठीक है, मरियम नवाज साहबा को चाहिए, क्योंकि वो ये कहती हैं कि हम बड़ी गहरी नजर रखे हुए हैं। गवर्नमेंट जो है प्रॉपर एक कमेटी बनाई है जो कि ये चेक एंड बैलेंस करती है, लेकिन वो चेक एंड बैलेंस वहां पे भी शायद होना चाहिए जहां पे ये रेट निकलते हैं, जहां से ये रेट निकलते हैं। अब ये दुकानदार है, ये कितना को करप्शन कर लेंगे? नो डाउट करप्शन 1 रुपए की भी करप्शन ही है, लेकिन 5 रुपए 10 रुपए करप्शन करने वाला गलत है, या 5-10 लाख रुपया को करप्शन? जो 5-10 लाख वाले करप्शन करने वाला गलत है। हम तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानियों के रिएक्शन, और आपको वीडियो में देख के अंदाजा हो गया होगा कि पाकिस्तान के अंदर इंडिया से कहीं ज्यादा वेजिटेबल की प्राइस ऊपर है। और दोस्तों इसका रीजन भी बहुत ही साफ है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल, डीजल और गैस की प्राइस बहुत ही ऊपर चल रही है, तो जाहिर है कि ओवरऑल महंगाई भी आसमान पे ही होगी। और दोस्तों काफी सारे पाकिस्तानी तो ये वेजिटेबल की प्राइस अफोर्ड भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास कोई काम धंधा नहीं है, कोई इनकम का सोर्स नहीं है, इसीलिए वेजिटेबल को अफोर्ड नहीं कर सकते। और जो ये शॉप वाला था उसने भी बिल्कुल सही बताया ना कि हमारा कारोबार बहुत ही नीचे चला गया है, पाकिस्तान के अंदर करप्शन भी बढ़ गया है और पेट्रोल डीजल की प्राइस भी आसमान पे चली गई है, तो जाहिर है कि महंगाई तो ऊपर ही जाएगी। लेकिन जो लोग वेजिटेबल को अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए तो बहुत ही परेशानी है। ये शॉप वाले के लिए तो इतनी परेशानी नहीं होगी, लेकिन जो लोग खरीद नहीं सकते उनके लिए कितनी परेशानी होगी। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।